बैठ करके पैरों को ऐसे ये प्रकार अच्छे से दोनों पैरों को टकराना अच्छे से आगे ऊपर नीचे ऐसे आराम आराम से पूरा राउंड दोनों घुमाते हैं दिशा में 5 बार उसके दिशा में दोनों पैरों को थोड़ा अंतर में रख करके अंगूठे को जमीन से स्पर्श फिर पैर वापस अंगूठे को जमीन से स्पर्श फिर पैर वापस रिलैक्स करके बटरफ्लाई का अभ्यास करने के आराम से ऐसे कमर गर्दन सीधे रख करके पैर नीचे धकेलने का अभ्यास। गर्मी की ऋतु ग्रीष्म ऋतु अब धीरे धीरे प्रचंड वेग की ओर है तो उस हिसाब से अपने दिनचर्या को और ऋतुचर्या के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकार से दोनों तरफ आराम आराम से ऐसे बगल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमाना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर एक नीचे पूरा खींचे के अंगों को प्रत्येक अंगों को रिलैक्स करते दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई बाएं से दाएं की कलाई को पकड़ करके खींच करके आराम से सर्वसुलभ सरल सहज अपने एक्यूप्रेशर के लिए पैरों के सामने करके ऊपरी हिस्से को ऐसे दबाना है
इससे गैस आदि की समस्या होती है। एक्यूप्रेशर से हम अल्टरनेटिव थेरेपी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो है अल्टरनेटिव थेरेपी ऐसे अच्छे से दबाइए। इसको लगभग खाली पेट करना चाहिए। कई सारे अंग, कई सारे पॉइंट्स होते हैं। गैस आदि की जो समस्या है, ऐसे ऊपर से नीचे तक की जो पॉइंट्स की रेखाएं हैं उसको दबाते हुए ऐसे पैरों पे चलिए कुंडलियों को थोड़ा दबा लेते हैं। ये जो हमारी कुंडलियां हैं, नीचे का हिस्सा, ये हमारा सेकेंड हार्ट है। ये स्वस्थ है तो हमारे हार्ट भी स्वस्थ है। मानिए इसको ऐसे दबाना है, अंगूठे से अंदर से ऐसे बढ़िया दबाना है ऐसे। तो आंतें हमारे नर्म रहेंगी, पेट ठीक से साफ होगा, मोशन क्लियर होगा और मन प्रसन्न रहेगा। ये जो है ना नरम होना चाहिए। जो हमारी कुंडलियां हैं ऐसे नरम होना, हार्ड नहीं होना चाहिए। पैरों की मालिश बहुत जरूरी है। दूसरे पैर से करिएगा। सजगता, जागरूकता बहुत जरूरी है। हर चीज में नियमों का पालन करते रहना चाहिए। पूरे शरीर को स्वस्थ और मस्त करना है। अब दोनों पैरों के बीच के जो चैनल्स हैं उसमें करते हैं ऐसे, उंगलियों के बीच से ऐसे लाकर ऐसे। इस प्रकार से प्राणायाम जरूरी। प्राणायाम परमम तपः कहा जाता है। प्राणायाम श्रृंखला में सबसे पहले कभी भी योग अभ्यास प्रारंभ करें ओंकार के दिव्य ध्वनि के साथ करें। एक बार फिर पुनः हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 5 बार ओंकार का उच्चारण, पूरा श्वास लेना, श्वास भरना और छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि के साथ, और थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलिए।
उस ओम रूपी ब्रह्म का ध्यान करना है। ओम का भाव मन में चलता रहे, ऐसा हमें सदैव जागरूक रह करके आराम से ओम ओम का भाव, ओम एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं। ओम ही ब्रह्म है जो हमारे शरीर में स्थित सप्त धातुओं को जागृत करता है। मन में इस प्रकार से जाप चलते रहना चाहिए जिससे हमारे आने वाली जो तकलीफें होती है। ओंकार से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, ऊर्ध्वरेता बनता है। उसकी सोच, उनके विचार, उनके नकारात्मकता उनसे दूर होगी। सोच विचार अच्छा रहता है, नकारात्मकता दूर रहेगी, सकारात्मकता आएगी शरीर में। रोज 51 बार तक या उससे अधिक और ओंकार का उच्चारण विधि पूर्वक किया जाए तो मानसिक रोग नहीं रहेंगे, मानसिक कलह नहीं रहेंगे, बुद्धि का विकास होगा, आत्मा में संतुष्टि आएगी, संतुष्ट रहेगा व्यक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जितना कार्य क्षमता उसके दिमाग में है उससे और कई गुना कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे से दोनों आंखों को अच्छे से दर्शन करना है। उसके बाद आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे से आंख खोल लेना। तो प्रतिदिन योगाभ्यास की जो श्रृंखला है, पावनी श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हमें ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करके पंचली कपालभाति पेट अंदर जाने का भाव, एक एक सांसों पे एक एक स्ट्रोक, 1 सेकंड में 1 बार कम से कम, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास कंपल्सरी, एकदम प्राइमरी। उसके बाद ही आपको कुछ लाभ होना प्राप्त। लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, सबको ठीक करने का काम करते हैं। विटामिन की कमी को पूरी करने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। हीमोग्लोबिन के लेवल को बरकरार रखने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। मस्तिष्क पे चेहरे पे एक रोज एक तेज का भाव रखने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम नित्य निरंतर हमें करते रहना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता पूर्वक भाव के साथ एक एक सांसों में